नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए और आपके साथ मैं हूं संगीता झा। आज हम बात कर रहे हैं आतंकवाद के सबसे बड़े गढ़ और विश्व में अशांति फैलाने वाले देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में यह दावा किया कि सिर्फ मुसलमानों को आतंकवादी के रूप में निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन दुनिया के हर बड़े आतंकी हमले की रिपोर्ट देखें तो अधिकांश मामलों में मुसलमान आतंकी ही जिम्मेदार पाए गए हैं। 26/11 मुंबई हमला, 2008 पुलवामा हमला, साथ ही 2019 में हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हमले, सभी में इस्लामिक आतंकवादी ही शामिल थे। पाकिस्तान की धरती ही आतंक के लिए प्रशिक्षण केंद्र बन चुकी है। यहां से दुनिया भर में आतंकी भेजे जाते हैं जो निर्दोष जनता का खून बहाते हैं और आतंक फैलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का यह दावा है कि मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश है। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और भारत की रिपोर्ट में साफ दिखता है कि यूएन की प्रतिबंधित आतंकवादी सूचियों में शामिल सभी संगठन इस्लामिक हैं और जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, आईएस जैसे बहुत से संगठन हैं। युद्ध की रणनीति, हत्याएं, आत्मघाती हमले, बम विस्फोट, यह सब पाकिस्तान और उसके सहयोगी इस्लामिक आतंकवादियों के शव पर ही हो रहे हैं। पाकिस्तान के दावे सिर्फ बहाने हैं ताकि अपनी आतंकवाद की छवि छुपा सके और विश्व में मुसलमानों को निर्दोष दिखा सके। लेकिन सच्चाई यही है कि आतंकवाद और पाकिस्तान आपस में गहरे जुड़े हैं। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान खुद आतंकवाद को बढ़ावा देकर विश्व शांति के लिए खतरा नहीं बन रहा है? क्या आतंकवादी संगठन जिन्हें वह संरक्षण देता है सिर्फ उसकी सीमा तक ही सीमित रहेंगे? आज दुनिया के सामने यही चुनौती है, आतंकवाद के असली स्रोत को उजागर करना और उसे रोकना। हमारे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे विदेश मामलों के जानकार सुधीर सिंह, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल टीपीएस त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह और मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम। इन चारों की राय में अंतर रहेगा, लेकिन एक बात साफ है, पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवाद विश्व शांति के लिए खतरा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज अपने प्रोग्राम में हम सवाल करेंगे कि क्यों हर अंतर्राष्ट्रीय हमला इस्लामिक आतंकी करते हैं? यूएन की सूची में केवल मुसलमान आतंकवादी क्यों हैं? पाकिस्तान आतंकियों को प्रशिक्षण और संरक्षण क्यों देता है? क्या विश्व में शांति भंग करने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है? इन्हीं सवालों के लेंगे जवाब। हमारे साथ होंगे विशेष अतिथि, पर उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दुनिया आज आतंकवाद और हिंसा की बड़ी चुनौती से जूझ रही है और इसका मूल केंद्र पाकिस्तान है। यह देश दुनिया में आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, टीटीपी और कई अन्य आतंकी संगठन सीधे पाकिस्तान से संचालित होते हैं। यही संगठन न केवल अपनी धरती पर आतंक फैलाते हैं, बल्कि सीमाओं के बाहर जाकर भी निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं। इतिहास गवाह है, 1993 में मुंबई में हुए धमाकों में 257 निर्दोष नागरिक मारे गए। 2001 में संसद पर हमला हुआ। 2008 में 26/11 मुंबई हमलों में 166 लोग मारे गए। हाल ही में 2025 में पहलगाम हमले में 45 निर्दोष लोग मारे गए। इन सभी हमलों में सीधे या परोक्ष रूप से पाकिस्तान और उसके समर्थित इस्लामिक आतंकवाद का हाथ रहा। ये कोई नया खेल नहीं है, बल्कि लगातार जारी खून खराबा है। पाकिस्तान न केवल आतंक को बढ़ावा देता है, बल्कि उसे छुपाने की पूरी कोशिश करता है। संयुक्त राष्ट्र में उसके दूत ने यह दावा किया कि केवल मुसलमानों के नाम आतंकियों की सूची में हैं, जबकि अन्य धर्म के आतंकियों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, सिर्फ मजहब होता है। आतंक फैलाने वाले लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और टीटीपी जैसे संगठन सीधे पाकिस्तान की जमीन और प्रशिक्षण शिविरों से दुनिया भर में हमला करते हैं। अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान द्वारा टीटीपी और बलोच विद्रोही सक्रिय किए जाते हैं, जो सीमा पार भारत में भी हमले करते हैं।
दुनिया देख रही है कि इस्लामिक आतंकवाद पाकिस्तान की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। मध्य पूर्व हो, अफ्रीका हो या यूरोप, हर जगह इस्लामिक आतंकवादी हमले करते हैं। यह स्पष्ट कर देता है कि आतंक का जन्मस्थान पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान में इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, फंडिंग मिलती है और फिर यह आतंकी विदेशों में जाकर निर्दोष लोगों पर हमले करते हैं। 26/11, पुलवामा, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, दिल्ली और बेंगलुरु की धमाके, सब में यही आतंकवाद शामिल रहा। ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है। अमेरिका, यूरोप और एशियाई देश भी इस्लामिक आतंकवाद के प्रभाव से भयभीत हैं। पाकिस्तान की नीति स्पष्ट है, आतंक फैलाना और दुनिया को डराना। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्दोषों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान इसे छुपाने की कोशिश करता है और खुद को शांति का प्रहरी बताने की कोशिश में लगा है। आतंकवाद के असली चेहरों को पहचानना जरूरी है। पाकिस्तान वो देश है जो आतंकवाद की फैक्ट्री है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और टीटीपी जैसे संगठन वहीं जन्म लेते हैं और वहीं पनपते हैं। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। विश्व अशांति और खून खराबे के सभी मामलों में इनका हाथ रहा है। संदेश साफ है कि इस्लामिक आतंकवाद का असली गढ़ पाकिस्तान है। ये देश अपने देश में आतंक पैदा करता है और फिर दुनिया के अन्य देशों में उसे भेजता है। आतंकवाद को मजहब, जाति या राष्ट्रीयता से जोड़कर छुपाया नहीं जा सकता। यह हर जगह निर्दोषों के खून का कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुधीर सिंह, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कर्नल टीपीएस त्यागी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही अविनाश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। तो देखिए, सवाल साफ है, क्यों हर अंतर्राष्ट्रीय हमला जो है इस्लामिक आतंकी करते हैं? यूएन सूची में केवल मुसलमान आतंकवादी ही क्यों है? पाकिस्तान आतंकियों को प्रशिक्षण और संरक्षण क्यों देता है? क्या विश्व में शांति रोकने में पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है? सीधे सबसे पहले मेरा सवाल हाजी नाजिम आपसे ही है कि मजहब के नाम पर आतंक क्यों? हाँ संगीता जी, देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं शुरुआत अपने इसी से करता हूँ क्योंकि हम लोगों के लिए भारत जिंदाबाद था, है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और हमारे लिए कल भी पाकिस्तान मुर्दाबाद था, आज भी है और इंशाल्लाह हमेशा पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। और देखिए, हम लोग हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़े। जब ये कहते हैं कि अगर आतंकवाद को अगर मजहब से जोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, जबकि आतंकवादी का ना कोई धर्म होती है, ना कोई जात होती है, ना कोई मजहब होता है। ना कभी आज तक किसी कोर्ट ने आतंकवादी के अंदर उसका धर्म या मजहब के आधार पर उसको संबोधित किया, कभी नहीं किया किसी भी कोर्ट ने। यूएन की कोर्ट ने भी कभी ये नहीं कहा कि हाँ कि मुसलमान आतंकवादी होते थे या उनका मजहब आतंकवादी होता, किसी ने नहीं कहा। लेकिन हाँ, आतंकवादी जो होते हैं आतंकवादी होते हैं, ना उनका कोई धर्म होता, ना कोई मजहब होता। तो उनके खिलाफ जो भी एक्शन होगा तो लीजिए आतंकवादी के। और हम तो चाहते हैं कि हमारे भारत की सरकार है, जिस तरीके से अभी आपने देखा था कि पहलगांव के अंदर जिस तरीके की एक घटना घटी, वहां पर इंसान की शक्ल में जो हमारे हिंदू भाई जो मुस्लिम थे उनको जो उन्होंने 26 लोगों को मारा, वो इंसान की शक्ल में वो हैवान थे जिन्होंने इस कायरतापूर्वक घटना को अंजाम दिया। लेकिन वहीं पर हमारे जो भाइयों को बचाने वाले लोग थे, इंसान की शक्ल में इंसानियत को बचाने वाले, वो मुसलमान थे। तो हम तो यही कहते। फिर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, काबिले तारीफ है वो ऑपरेशन सिंदूर। बड़ा फख्र महसूस होता है हम लोगों को जब हमारे अपने देश की सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान के पर अच्छे उड़ाए आतंकी संगठन के, जहां आतंकी संगठन के अपने घर बने हुए थे, उनके जो उड़ाए तो बड़ा काबिले तारीफ था। वहीं पर हमारी अपनी बहन सोफिया कुरैशी ने जो जज्बा दिखाया, उसी के साथ साथ दूसरे कमांडर थे व्योमकेश सिंह जी, काबिले तारीफ है। इन्होंने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। ये तो हमारी बहनें थी जिन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल नस्ल नाबूद
करने के उस पर कर दिया। अगर बाकी हमारे अपने देश से जिन आर्मी है जिसपे हम अपना फख्र महसूस करते हैं, अगर हमारे अपने सैनिक अगर वहां जाए तो पाकिस्तान का नक्शा कब हट जाए ये दुनिया के उसमें से कुछ पता नहीं चल पाएगा। अब बात आ जाती है संगीता जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए आतंकवाद जो होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं इंसानियत को खतरा रहता, चाहे कहीं पे भी हो। आतंकवाद को अगर मजहब के आधार पर अगर जोड़ा जाएगा तो ये दुखता ही है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा देश जो सारे आतंकी तो मुसलमान ही है ना। हाँ, सुन लीजिए, देखिए अगर मुसलमानों की बात अगर करी जाएगी तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसानियत को नुकसान पहुंचाता है तो देखिए वो सब आतंकी संगठन है। चाहे वो भारत के अंदर मुसलमान निहत्तर मुसलमानों की मोबिलाइजेशन कर देते हैं तो वो संगठन कौन है, या और जो संगठन होते हैं विदेशों में वो जिस तरीके से दूसरे समुदाय के लोगों को नुकसान पहुंचाते वो भी उस श्रेणी में आने चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को अपने भारत के जो वजीर आजम है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन पे बड़ा फख्र है। क्योंकि देखिए जब हमें पता है कि देश सुरक्षित हाथों में, जिस तरीके से माननीय मोदी जी एकदम स्ट्रॉन्ग फैसला लेते हैं, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग फैसले ले। माननीय मोदी जी ने जो फैसला लिया था वो काबिले तारीफ था। उससे मोदी जी के फैसले के साथ ही भारत की 140 करोड़ की आबाद मोदी जी के साथ थी, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने भाइयों के बचाव करते हैं, अपने भाइयों के इंसानियत को लेकर। लेकिन आपके भाई बंधु सड़क पर भी उतर जाते हैं, सेना पर भी सवाल उठाने लगते हैं। तो इसी बीच अविनाश सिंह भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अविनाश जी, आपका बहुत स्वागत है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। सुधीर जी, मेरा आपसे सवाल है कि अमेरिका, यूरोप और यूएन बार बार पाकिस्तान को चेतावनी देता है, लेकिन वो अब भी आतंकी संगठनों को पाल पोस रहा है। क्या वैश्विक बिरादरी पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को जानकर भी खामोश है क्या? सुधीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद अनम्यूट है। अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट है। आ रही जी, अब आ रही है। जी जी बोलिए। आ रही है ना? हाँ। जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान का जो आतंकवाद है वो एक ऑफिशियल पॉलिसी है। जब जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री थे 71 के बांग्लादेश के डिफीट के बाद, उन्होंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये डिक्लेयर किया था कि ये जो हमारा विरोध है वो अब आतंकवाद का विरोध होगा, से होगा, भारत के हजारों टुकड़े होंगे। ये संसद में दिया गया उनका बयान। उसके बाद 89 में कश्मीर का याद करिए, रूबिया शहीद किडनैप केस हुआ था। आतंकवाद लगातार जारी है, बाद में हमने उसको कंट्रोल किया। रही दुनिया क्यों ऐसा पाकिस्तान करता है, ये भी एक बात है। पाकिस्तान में जो जनता है उसको हुक्मरान, फौज और जो दलाल राजनेता हैं, इनका जो एक चौकड़ी है, ये जनता के अधिकारों का हनन कर चुकी है और ये जनता को कोई अधिकार नहीं देना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस्लाम की घुट्टी उन्हें पिला दी और ये घुट्टी पी के तुम जो है नशे में रहो, और ये आतंकवाद थोड़ा सा यहां बम डाल दिया, थोड़ा सा चीन में डाल दिया, थोड़ा सा, अब तो धीरे धीरे दुनिया में फैल गया। जो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया 2011 में, 100 डिनाइल पाकिस्तान की आर्मी कर चुकी थी। रही बात तीसरा पॉइंट जो संगीता जी आपका है कि दुनिया कैसे इसको देखती है, देखिए बड़ा गौर तलब बात है कि दुनिया, पश्चिमी दुनिया खास करके दुनिया होती है, रेस्ट दुनिया का कोई मतलब नहीं है। तो पश्चिमी दुनिया जो है वो बड़े पैमाने पर इस बात को इंगित कर चुकी है, इस बात को चिन्हित कर चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवाद का नर्सरी है। चूंकि वॉशिंगटन डीसी में हमला हुआ, न्यूयॉर्क में हमला हुआ, मैड्रिड में हमला हुआ, लंदन में हुआ, पेरिस में हुआ, यूरोप का शायद अमेरिका का कोई शहर बचा हो जहां के आतंकी हमले नहीं हुए। तो ये सारे आतंकी हमले जो है इस्लामी सारे के सारे में जो आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ा सा आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी चीफ के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति की हमजोली बढ़ी है, वो एक अवसरवादिता है और ये लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में एक्सपोज हो चुका है, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया में अगर शांति को कहीं से खतरा है तो पाकिस्तान से। बिल्कुल ठीक है। टीपीएस त्यागी जी भी मेरे साथ है। सर, मेरा सवाल आपसे है अगला कि जब भी हमले होते हैं, निंदा होती है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। क्या अब हमें सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक सैन्य नीति भी अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। धन्यवाद लाने के लिए अपने चैनल पे। जय हिंद। बिल्कुल, ये जो हमारा डिफेंसिव पोस्चर था, इसकी वजह से
लोग जी। हमें एक सिटिंग डक समझते रहे या एक बैठी हुई बत्तख समझते रहे और जो उनके जी में आया करते रहे, मगर वो स्थिति अब बदल चुकी है और हमने ऑफेंसिव पोस्चर अपनाना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ मामलों की फैक्चुअल जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जी पहला सर। बात तो ये कि पाकिस्तान की आर्मी अगर इस आतंकवाद को बढ़ावा ना दे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान को आवश्यकता ही नहीं है आर्मी रखने की। नेपाल और भूटान जैसी थोड़ी सी आर्मी उसके लिए काफी होगी, क्योंकि पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। तो एज ए स्टेट पॉलिसी वो इस आतंकवाद को करते हैं और इसको चलाते हैं। और जब वो हिंदुस्तान के खिलाफ करते हैं तो ऐसे ही वो दुनिया में और देशों के खिलाफ भी करते हैं, क्योंकि ये उन्हें सूट करता है पैसे के लिए भी। और जो आतंकी हैं वो उनके अपने जो हुक्मरान है उनका हुक्म बजाते हैं। अब एक जानकारी मिली है, जानकारी ये मिली है कि पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक सजेशन दिया है। क्या है वो सजेशन? कि साहब बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे रोहिंग्या हैं और बहुत सारे बिहारी हैं जो स्ट्रैंडेड हो चुके हैं। हम उनको मिला के गुरिल्ला आर्मी और गुरिल्ला यूनिट तैयार करेंगे और उन गुरिल्ला यूनिट्स का काम होगा कि म्यांमार में जो कॉरिडोर बनाने की प्लान है उसके थ्रू म्यांमार का तख्ता पलट किया जाए और हिंदुस्तान में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे डिसस्टेबिलिटी फैलाई जाए, अस्थिरता फैलाई जाए। ये बाकायदा सजेशन दिया है। अब हम क्या इसे कहेंगे? क्या ये इंडिविजुअल की बात है या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वकालत है? इतना ही नहीं, उन्होंने एक और सजेशन दिया है कि जो बांग्लादेश है वहां के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल वकार, उनको हटा के तख्ता पलट करा के जनरल रहमान जो पाकिस्तान गए थे और जो कट्टरपंथियों से मिले हुए हैं, जमाते इस्लामी से, मोहम्मद क्या नाम, जमाते मुजाहिदीन से, अंसारुल बंगला से, उनको जो अभी क्वार्टर मास्टर जनरल है उन्हें जनरल बनाया जाए। ये चीजों का ये प्रपोजल क्यों दिया? इसलिए ताकि बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल हो जाए और ट्रंप को जाके वो ये दावत दे आए कि आप आइए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से तेल निकालिए और हमारे साथ में क्रिप्टो करेंसी का भी काम कीजिए। ये स्टेट पॉलिसी है। अब ये जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कहा कि साहब जितने भी लिस्ट में टेररिस्ट है वो सब मुस्लिम है। हम नहीं कह रहे जी, वही कह रहे कि सब मुस्लिम है। जो और लोग हैं उनको वायलेंट क्राइम करके छोड़ दिया जाता है। भाई एक बात बताइए कि अगर आप 10 आदमियों के सर कलम कर रहे हैं तो आप टेररिस्ट हैं, और अगर कोई किसी को एक चांटा मार रहा है और वो कोई दूसरे धर्म का आदमी है तो क्या उसे टेररिस्ट कहा जा सकता है? वो तो वायलेंट क्राइम ही होगा। तो उनकी मेन शिकायत ये है कि साहब उनको टेररिस्ट की लिस्ट में नहीं रखा जा रहा। ऊपर से अब वो एक बात और कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने BLA को यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को, जिसको खुद पाकिस्तान ने बनाया है, बोले इनको स्टेट स्पॉन्सरशिप अब इंडिया से मिल रही है। और इतना ही नहीं, इंडिया पाकिस्तान के अंदर असैसिनेशंस करवा रहा है। जो उनके आतंकी मारे गए हैं पिछले कुछ दिनों में, जिन्हें वो खुद ही मार देते हैं, क्योंकि जब आतंकियों की उपयोगिता खत्म हो जाती है तब उन्हें पाकिस्तान की आर्मी खुद ही मरवा देती है। ओसामा बिन लादेन के साथ भी यही हुआ था बाय द वे। तो वो ये इल्जाम लगाते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ने पहली बात तो कि हमारा कोई इस किस्म का प्रूफ नहीं है कि हमने वहां के BLA को, बल्कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं वो सुबह से शाम तक ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हिंदुस्तान हमें कम से कम मॉरल सपोर्ट तो अनाउंस कर दे, जैसे पाकिस्तान ने कश्मीरियों के लिए कर रखी है, लेकिन हमने वो भी नहीं किया है। उसके बावजूद वो इल्जाम लगाते हैं। अब उनके इस भाषण के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने अपना भाषण दिया और उन्होंने कहा कि देखिए जो पाकिस्तान के आतंकी हैं ये सिविलियंस को मारते हैं, और इन्होंने हमारे 20 सिविलियंस को हमारे गुरुद्वारे पे, हमारे टेंपल पे अटैक किया, और इन्होंने ही 26/11 किया, और इन्होंने ही आखिर में आके
पहलगाम हमला किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, कई सारे ऐसे मामले हैं जिससे कि यह साबित होता है कि पाकिस्तान के जो पाले पोसे हुए जो आतंकी हैं वही सामने आते हैं। और आज देखिए, जैसा कि सर पाकिस्तान जो है यूएन में जाकर यह कह रहा है कि यूएन जो है ऐसा ना कहे कि जितने भी हमले हो रहे हैं, आतंकी हमले, वो इस्लाम से जुड़े हुए हैं, ऐसा ना बोले। ये भी तो रोना रो रहे हैं। हाँ, तो ये रो रहे हैं तो गलत रो रहे हैं जी। ये जो रो रहे हैं ये रोना गलत जोड़ना है, छोटा सा सेंटेंस आप जोड़ लीजिएगा, पहले मुझे जोड़ने दीजिए। अब त्यागी जी बड़े विद्वान आदमी आर्मी में रहे हैं। त्यागी जी, पाकिस्तान ने कश्मीर में कोई मॉरल सपोर्ट नहीं दिया है, फुल वेज्ड वॉर लड़ रहा है पाकिस्तान कश्मीर। अरे बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहना तो यही है ना उनका, वो तो झूठ कहना है ना लड़ रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि हम अपने कश्मीरी भाइयों का, अपने मुस्लिम ब्रदर्स का मॉरल सपोर्ट करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम आतंकवाद फैलाते हैं, ये तो मानेंगे ही नहीं। तो लेकिन हमने तो वो मॉरल सपोर्ट भी नहीं दिया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। सवाल ये उठता है, हमने तो ये भी नहीं कहा। और फिर एक दूसरी बात और उठती है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, उस आर्मी के बड़े ऑफिसर्स, उनने उन जनाजों को कंधा दिया जो आतंकियों के थे, और उन आतंकियों को एक हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर लपेटा गया। जनाजे को कंधा देना, उनको श्रद्धांजलि देना पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, इसका मतलब वहां पे आर्मी और वहां के आतंकियों के अंदर फर्क नहीं है। और ये बात हमने अब क्लियर की है कि अब हम आतंकियों में और आतंकियों के सपोर्टर में फर्क नहीं समझेंगे। बिल्कुल फर्क नहीं होना चाहिए, जो सपोर्टर है वो भी आतंकी ही हैं। अविनाश जी के पास मैं आना चाहूंगी। अविनाश जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है आतंकवाद को धर्म के नाम पर छुपाना चाह रहा है, और साथ ही देखिए पाकिस्तान की जो नीति है वो विश्व राजनीति में भी एक अस्थिरता बढ़ा रही है, क्या कहेंगे आप? जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, पाकिस्तान के कहने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान यूएन के स्टेज पे, वर्ल्ड स्टेज पे उसको कई सारे नाम दिए जा चुके हैं। आईवी लीग ऑफ टेररिज्म भी कहा जा चुका है। और ये तो मुसलमान पाकिस्तान के हों, चाहे विश्व में कहीं भी मुसलमान अगर हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इसका क्या मतलब है। आप ये समझिए कि जो आपके भगवान है, जो आपके ईश है मोहम्मद साहब, उसका नाम कोई अगर आतंकी संगठन यूज कर रहा है, तो ये तो मुसलमानों को आवाज उठानी चाहिए। यहाँ हमारे बीच एक मुसलमान भाई बैठे हैं, वो बता सकते हैं कि इनका मतलब क्या है। अब आप ये बताइए कि ऐसा कैसे होता है कि जितने भी सारे टेररिस्ट हैं वो उसको मुसलमान हमें नहीं कहना, ये सीख दी जाती है। रिलीजन को मुसलमान का कोई टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? वो अल्लाह अकबर करके गला काटते हैं, नारायण तकबीर अल्लाह अकबर बोल के वो बम लगा के फट जाते हैं। तो ये तो मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि भाई आप अपने भगवान को, अपने ईश को किस तरफ आप ले जाना चाहते हैं। आप इंसानों के बीच में रखना चाहते हैं या हैवानों के बीच में रखना चाहते हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान का तो बंटवारा ही रिलीजन के नाम पे हुआ। जो पाकिस्तान बना या जो बांग्लादेश बना, वो मुसलमानों ने अपने हिसाब से इस्लामिक देश बनाया और अपने हिसाब से रह रहे हैं। पर यह मान लेना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अगर पाकिस्तान से कोई आतंकवाद आएगा या बांग्लादेश से कोई आतंकवाद आएगा तो इस्लामिक आतंकवाद ही कहा जाएगा, रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद। और मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूं, देयर इज नथिंग लाइक रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद, टेररिज्म। इस्लामिक जो नॉर्मल जो कोचिंग है वो खुद ही अपने आप में रेडिकल है। अगर आप देखिए कि शायद 605-610 से शुरू होकर 650 एडी तक मोहम्मद के होने का प्रमाण मिलता है। इनकी जो पहली किताबें लिखी गई हैं वो मक्का मदीना से बहुत दूर 200 साल के बाद लिखी गई है, और ज्यादातर किताबें जो है वो 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी एडी में लिखी गई हैं। तो जो मान्यता है नहीं उसको मान्यता बनाना, ऐसे ऐसे मौलानों और ऐसे ऐसे तकरीर के नीचे दबे रहना जिसमें जान देने की और जान लेने की बात हो, जिहाद की बात हो, तो मुसलमान, और यही पढ़ाई हिंदुस्तान में भी हो रही है मदरसों में। आपने देखा कि गुजरात में
8वें के बच्चे ने 10वें के बच्चे को छुरा मार दिया, अभी 8वें का बच्चा कौन है, कहां से वो सीख रहा है ये सब। तो ये तो सोचना होगा, मुसलमान को सोचना हो कि उनके अंदर के लोग टेररिज्म क्यों कर रहे हैं, क्यों भगवान के नाम पे या अल्लाह के नाम पे वो लोगों को माफ कीजिएगा, भगवान के नाम पे नहीं, वो अल्लाह के नाम पे लोगों को काट रहे हैं। भगवान वो अल्लाह के नाम पे आतंकी नहीं करता है। वही मैं कह रहा हूँ, जो धर्म में कोई आतंकी नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, जो जिस भगवान को वो लोग मानते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश कहते हैं, मोहम्मद कहते हैं, उनके नाम पे आप बम बना के फट रहे हो, तो आप इस्लामिक आतंकवाद कर। अच्छा ये बताइए, कश्मीर में क्या नारा लगता था, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, ये स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर साहब बताएंगे आपको। तो जब आपने सारे प्रमाण इस्लामिक दे रखे हैं, आपकी पढ़ाई इस्लामिक के अलावा और कुछ नहीं है, आपकी पढ़ाई में इस्लामिक जिहाद के अलावा कुछ नहीं है, आपकी पढ़ाई में इस्लामिक जिहाद की जिहालत के अलावा कुछ नहीं है, आपकी पढ़ाई में इस्लामिक जिहाद, जिहालत और काफिर के अलावा कुछ नहीं है, तो आप बम बन के फटेंगे नहीं तो क्या होगा। यही हो रहा है और यही हमेशा के लिए होता रहेगा। ये नेशनल टेलीविजन पे आकर के टोपी पहन के मीठी मीठी बातें करना, भाईजान और भाईचारा की बातें करना, उसमें चारा कौन रह जाता है और भाई कौन बन जाता है ये दुनिया जानती है। ये अब चलने वाला नहीं है। पूरी दुनिया, हिंदुस्तान का हिंदू और पूरे दुनिया के लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुसलमान मुल्क, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, यमन हो, हुती हो, सूडान हो, हर जगह जहां भी ये 30% से, बंगाल हो, जहां भी ये 30% से ऊपर होते हैं, ये बम बन के फटते हैं और हमेशा इनके होठों पे एक ही नारा रहता है, नारायण तकबीर, अल्लाह अकबर। अब ये बताइए, जो सड़क पर जो निकल गए सर तन से जुदा करने के लिए, कौन लोग थे, कौन सा देश था, कहां से पढ़ के आए थे, ये हिंदुस्तान था। तो कब ये मुसलमान ये रैली में जो चिल्ला रहा है गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। हाजी नाजिम आऊंगी आपके पास, सीधे मैं मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम के पास जाऊंगी। आपसे सीधा सवाल है, आतंकी अल्लाह के नाम पर कत्ल करते हैं, इसके पहले अविनाश जी भी बोल रहे थे, तो फिर जो है आपके मुस्लिम बुद्धिजीवी चुप क्यों हैं और आप लोग क्यों नहीं अभी भी मानने को तैयार हैं कि मुस्लिम ही जो है आतंकी है, होता है। यूएन भी देखिए बोल चुका है। हाँ संगीता जी, देखिए कितने इल्जाम इन्होंने मुस्लिम समाज पर लगाए। इन्होंने अल्लाह अकबर की बात करी है, इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह कलमे की भी बात करी है। मैं इनको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करी है भारत के अंदर, तो अब आप सुन लीजिए। देखिए अखलाक के किस तरह मोबिलिशिंग हो जाती है, नित्य मुसलमान की मोबिलिशिंग हो जाती है। एक धार्मिक नारा लगाते हुए वो भीड़ कौन थी, जुनैद नासिर को जिंदा बोलेरो के अंदर जला दिया जाता है, भाई वो कौन लोग थे। और दूसरी बात, पहलू खान को किस तरीके से मार दिया जाता है, उसकी मोबिलिशिंग कर दी जाती है, वो कौन लोग थे। अभी तो और इसके साथ साथ अभी ये कह रहे थे ना कि मुसलमान जो होता है इस्लाम उसका टेरर से जुड़ा हुआ मामला होता। तो अभी ये बता दीजिए, फतेहपुर में जो अभी नया मामला आया है जहाँ एक मकबरे को नुकसान पहुंचाया, वो कौन से वो संगठन थे जिन्होंने फतेहपुर में मकबरे को नुकसान पहुंचाया था और किस संगठन से वो ताल्लुकात रखते थे। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे संगठनों पर भी बैन लगाना चाहिए। सुन लीजिए, आप फतेहपुर की बात, यूएन की बात पूरे देश की बात करूंगा। जब आपने भारत यूएन की बात को फतेहपुर से मिला रहे हैं, भारत की बात करूंगा, सुन लीजिए जो। और फतेहपुर की बात बड़ी क्लियर है, फतेहपुर की बात बिल्कुल क्लियर। कैसे मुसलमान ने जमीन हड़प करके, कैसे मुसलमान ने ब्राह्मण जमींदार की जमीन हड़प करके, ये सब क्लियर हो रहा है। उसमें मत पढ़िए, वो उसमें मत पढ़िए, ये सब गलत है। और हमें योगी जी सरकार पर पूरा भरोसा। सुन लीजिए, तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? हम लोगों को पूरा भरोसा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे आपने जब देश बनाया पाकिस्तान अपने मुसलमान भाइयों के लिए, तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? मैं तो कहता हूँ कि ऐसे संगठनों को पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? आप पहले ये बताइए। जिस तरीके से और संगठनों को डाल रहे हैं, अरे आप पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? जो देश की तेरा मेरा रिश्ता क्या, आप पाकिस्तान में जाके क्यों नहीं बोलते? मैं भारत, आप पाकिस्तान में जाके ये क्यों नहीं पूछते कि तेरा मेरा रिश्ता क्या? देश के अंदर आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप जैसे मोहम्मद को बोल सके कि तुम मोहम्मद के नाम पे टेररिज्म क्यों करते हो? आपकी हिम्मत नहीं है कि आप लश्कर तौबा से बोल सके, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप जैसे मोहम्मद को बोल सके कि मोहम्मद के नाम पे तुम टेररिज्म क्यों फैलाते हो? अरे आपकी हिम्मत नहीं है। आप लोगों के अंदर हिम्मत थी
अरे भाई हम लोगों ने तो जाकर पाकिस्तान के पर बच्चे उड़ा दिए। हमारी बहन ने किस तरीके से वहां पे पाकिस्तान को घुटने पे टिका दिया, हमारी बहन ने। और हमारी बहन को किस तरीके से कहा कि आतंकवादी की बहन है, ये किसने कहा? ये कौन लोग थे, किस समुदाय से आते थे? बिल्कुल इस तरह अगर वो पाकिस्तान की अगर वो आपकी बहन है जब पाकिस्तान के तो हमारी बहन को अगर आप उसको अपनी बहन मान रहे हैं तो आतंकवादी की बहन क्यों नहीं हो सकती? अगर आप उसको अपनी बहन मान रहे हैं तो वो आतंकवादी की बहन क्यों नहीं हो सकती? आप बताइए। मुसलमान को आप उसको अपनी बहन कैसे मान रहे हैं? आप लोग मुसलमान को देखकर आप उसको अपनी बहन मान रहे हैं, अगर मैं मुसलमानों को एक धार्मिक नारा लगाना मोबिलाइजेशन की भीड़ को क्या करेंगे? उस आतंकी भीड़ को क्या करेंगे? जिस तरीके से वो भीड़ तंत्र रहता है उसके बारे में क्या बोलेंगे? हिंदुओं को मारा या नहीं मारा? धर्म पूछ के मुसलमान ने हिंदुओं को मारा या नहीं मारा? आप बताइए, सच बताइए। धर्म पूछ के मुसलमानों ने मैंने क्या कहा मारा? बात सुन लीजिए, मैंने क्या कहा? पहलगाम में पूछ के मारा या नहीं मारा? पहलगाम के अंदर जिस तरीके की घटना घटी है, हम लोगों को बड़ा दुख था, क्योंकि जिन लोगों ने इस हमारे भारतीय भाइयों को मारा, सुन लीजिए, हमारे भारतीय भाइयों को, क्योंकि वो इंसान की शक्ल में दुख होने से नहीं होता है। आप लोग कैमरे के सामने आकर यह तो बोल देते हैं दुख है, लेकिन उसके बाद जो है आपसे जब ये जवाब मांगा जाए कि आप बोलिए कि सारे इस्लामी हैं, फिर भी आप इस बात पर आप नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। पहलगाम हमला जो हुआ उसके पहले पश्चिम बंगाल में जो है जहां जहां हिंदू की बस्ती थी, हिंदुओं की बस्तियों को घेर के उनके घरों को तोड़ा गया, उनके जितने भी दुकान थे सब दुकान वगैरह तोड़े गए, और सारे जितने भी थे सारे घुसपैठिए जो मदरसे से, जो जैसा कि ये सुबह आपसे दोपहर में भी आप मेरे साथ जुड़े हुए थे, उत्तराखंड को लेकर बात हो रही थी, जहां मदरसे में जो है दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जो आप ही के मौलवी जो है उन्होंने दुष्कर्म की घटना की है। लेकिन आपने जो ये कहा इसमें आप ये मानने को तैयार नहीं हुए कि हाँ मौलवी को फांसी मिलनी चाहिए, तो और आप ये भी नहीं माने कि मदरसे जो चल रहे हैं मदरसों पर कार्रवाई हो, ये भी आप नहीं माने, मदरसों को बंद किया जाए, जो शिक्षा प्रणाली है वो पूरे भारत में सभी बच्चों के लिए एक हो, इसके लिए भी आप तैयार नहीं हुए। आप ये मानना ही नहीं चाहते हैं कि आतंकी जो है वो इस्लामी है, आप मानना ही नहीं चाहते हैं। आप लोगों की यही दिक्कत है कि आप मानना ही नहीं चाहते हैं, आप मानेंगे ही नहीं। ठीक है, आप जो कह रहे थे ना अविनाश जी से मैं पूरी जवाब ले लेती हूँ, बस बीच में मत बोलिएगा। अविनाश जी बोलिए। कश्मीर में नारा लगाते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या? आपको मैंने शुरुआत में ही बोलने के लिए पूरा समय दिया था, पूरा सुनी हूँ, अभी भी आप बोल रहे थे, अब सुन लीजिए अविनाश जी, आपने जो कहा उसका जवाब दे रहे हैं अविनाश जी, सुन लीजिए। ठीक है, सुन लीजिए। सुन लीजिए, आप तो मानेंगे नहीं, आप नहीं मानेंगे कि इस्लामी ही आतंकी होता, आप नहीं मानेंगे। देखिए हर जगह मैंने जम्मू कश्मीर के बारे में बताया, क्या ये ऐलानिया बोलते थे तुम्हारा हमारा रिश्ता क्या, लेकिन जिस तरीके से हमारे हाजी नाज़ीम बीच में बोलेंगे तो फिर किसी की आवाज नहीं आएगी, रुक जाइए, आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, आपके पास जब आऊंगी तब आप बोल लीजिएगा, बोलने दीजिए। कोलकाता वेस्ट बंगाल में टीएमसी का मंत्री अपने इंटरव्यू में, सार्वजनिक इंटरव्यू में कहता है कि यहाँ इतने मुसलमान हैं कि हम 7 पाकिस्तान बना देंगे। इनकी सोच देखिए, तभी मैं कह रहा हूं। फिराद हाकिम ने कहा था, फिराद हाकिम ने कहा था, और आज भी वो मंत्री बना हुआ है, आज भी वो मंत्री। इनकी मानसिकता वही है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का मुसलमान हो, चाहे वो यूपी का मुसलमान हो, चाहे वो गरीब मुसलमान हो, चाहे वो पढ़ा लिखा मुसलमान हो। सबसे अमीर आदमी था ओसामा बिन लादेन, सबसे बड़ा टेररिस्ट था। इसीलिए ये फर्क करना भूल जाइए कि कोई मुसलमान जिहादी नहीं है। मुसलमान का मतलब होता है जिहादी, क्योंकि इनके अंश में, इनके पढ़ाई के अंश में, इनके हर कृत्य के अंश में सिर्फ और सिर्फ जिहाद है और जिहालत है, और हम जैसे लोगों को ये काफिर मानते हैं जिसको कभी भी कत्ल किया जा सकता है। क्या है मैं पूछना चाहता हूँ, जिहाद का मतलब क्या है मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। ये बुद्धिजीवी मैंने वो पढ़ाई नहीं पढ़ी, मुझे ये बता, मैंने वो पढ़ाई नहीं पढ़ी। जिहाद का मतलब होता है कंफ्यूजन, जिहाद का मतलब होता है जिहालत।
जिहाद का मतलब होता है झूठ बोल रहे हैं, जिहाद का मतलब होता है जिहालत। नफरत फैलाते हैं। अरे जिहाद का मतलब आप जिहाद का मतलब ठीक है सुधीर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं ठीक है हाजिर नाजिम शांत हो जाइए, सुधीर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए जी। देखिए संगीता जी, सबसे पहली बात कि बहस का ये लहजा ठीक नहीं है, बहस ढंग से होनी चाहिए जी। मैं मानसिक तौर पर अविनाश जी ने जो भी लाइन लिया मैं उससे सहमत हूं, लेकिन कहने का तरीका सही नहीं है। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी में हाजी साहब उस बात को ना माने, किसी की नैतिक ताकत नहीं है कि वो इस्लाम का जो दुरुपयोग आतंकवादी करता है उसको वो पब्लिकली कंडेम करे। ये इनकी नैतिक साहस बिल्कुल नहीं है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में नहीं है। ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा तबका वहां नहीं है, उनको चीजों की समझ नहीं है, लेकिन वो ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि जो पॉलिटिकल इस्लाम है वो इतना मजबूत है कि इनको टिकने नहीं देगा, इनकी ही हत्या करा देगा। तो ये कैसे बोलेंगे? ये पूरी दुनिया में होता है। बर्बरता के साथ अपने विरोधियों का दमन करना इस्लामिक कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। आप देखिए, जो मोहम्मद बिन सलमान है, मक्का के जो है पैट्रन है, उन्होंने अपने विरोधी खशोगी को बकरे की तरह टर्की में कटवा दिया। तो ये सारे ट्रेडिशंस इनके यहाँ है। हरब अल खरवी एक बहुत बड़ा अरबिया का विद्वान है, सऊदी अरेबिया का, उसने अपने लेख में 2015 में इन चीजों को बड़े गंभीरता से लिखा है। हमारे नाजिम साहब को उस लेख को पढ़ना चाहिए। देखिए, सवाल यह है कि मुसलमान भी आम जन है, भारत का एक नागरिक है, और आम मुसलमान जो है वो देश के साथ खड़ा है। कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये धर्म बनता है, ये दायित्व बनता है पढ़े लिखे मुसलमानों का कि वो कंडेम करे कि इस्लाम से टेररिज्म को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अविनाश जी बिल्कुल सही है, ऐसा भारत में नहीं पूरी दुनिया में किसी मुस्लिम स्कॉलर की नैतिक साहस नहीं है जो आतंकवाद की आलोचना करे। ठीक है, मैं मेरे साथ कर्नल टीपीएस त्यागी सर भी हैं, उनसे मैं कमेंट ले लेती हूँ। सर अविनाश जी एक मिनट, टीपीएस त्यागी सर से मुझे कमेंट ले लेने दीजिए। सर, आपसे मेरा सवाल यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक के बाद भी देखिए हमले अभी तक बंद नहीं हुए, ऑपरेशन सिंदूर भी हमने देखा, तो लगातार जो है ये हमले जो हो रहे हैं, क्या अब जरूरत हो गया है कि इन संगठनों के फंडिंग स्रोतों पर सीधे हमले करने की जरूरत है? जी बिल्कुल जरूरी हो गया है। देखिए, जो सिचुएशन अब तक नहीं थी अब है, चिंताजनक नहीं, अत्यंत चिंताजनक। अमेरिका की जो डीप स्टेट है, जिसके अंदर CIA यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्लस वहां की कुछ कंपनियां, उसे डीप स्टेट कहते हैं, उन्होंने भारत को डिस्टेबलाइज करने का, अस्थिर करने का 1 साल का समय नियुक्त कर दिया है। प्लानिंग नहीं चल रही है, प्लानिंग हो चुकी है 1 साल का। और उसके अंदर उनका जो एम है वो है भारत के अंदर उपद्रव करवाना, अस्थिरता पैदा करना, यहाँ पे गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करना। और जो यहाँ के अपोजिशन लीडर्स हैं, पता नहीं बाय डिजाइन या बाय एक्सीडेंट, वो उन्हीं की उन बातों में आते जा रहे हैं। चारों तरफ का माहौल अगर आप देखें तो वो इस तरह का है। यानी इस समय अगर कोई मुसलमान हिंदुस्तान को अपना, एक तो हमसे गलती हो गई कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो नागरिकता है उसे जन्म के साथ जोड़ा, हमें उसे आस्था के साथ जोड़ना चाहिए था। और जैसे उन्होंने कहा, ज्यादातर मुसलमान जो है वो अपने देश से प्यार करते हैं, लिहाजा अब वो इस मामले में साथ दें। और वैसे भी सुन लें कि अब जो पूर्व सैनिक हैं, जो उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाया गया है, लेकिन वो एकत्रित हो चुके हैं, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है, हमारे सामने है। हमारे जनरल द्विवेदी ने भी ये कह दिया है, बिल्कुल खतरा बहुत बड़ा है और हमें सतर्क रहने की जरूरत है। समय के इतने ही समय मुझे इजाजत अब नहीं दे रहा आगे बढ़ने का। तो सुधीर जी आपका बहुत धन्यवाद जुड़े, कर्नल टीपीएस त्यागी सर आपका भी बहुत धन्यवाद, हाजी नाजिम आपका भी बहुत धन्यवाद, अविनाश जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आप जुड़े चर्चा में। तो देखिए, पाकिस्तान खुद को बेगुनाह तो कहना चाहता है, लेकिन दुनिया की हर लाश जो है उसकी गवाही दे रही है। आज पर्दा भी उठ चुका है, अब बहाना फिलहाल नहीं चलेगा। जब तक पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चला रहा है तब तक खून बंद नहीं होगा, और जब खून बह रहा है तब सवाल उठेंगे और जवाब तो देना ही पड़ेगा। 26/11 से लेकर पहलगाम तक लाशें हमारी गिरती हैं, साजिशें उनकी बनती हैं। शांति की बात वो करता है जो सच्चाई से नाता रखता है, जो बारूद बोता है वो आतंक फैलाता है। पाकिस्तान के चेहरे
पर नकाब नहीं, खून लगा हुआ है। फिलहाल के लिए जवाब तो चाहिए में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।